सर बताइए, आज के आयोजन को लेके हम किस तरीके से, जैसे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, हम हर लोगों को किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, क्या कुछ कह सकते हैं सर? देखिए, ऐसा है, ये जो आज का कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं डॉक्टर कपिल विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि किस प्रकार से हम किसी भी इमरजेंसी में, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है, उस समय पर हम लोग मानव जीवन को किस प्रकार से बचा सकते हैं। तो वहाँ ज़रूरी नहीं कि उस समय हमारे पास जहाँ कहीं एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ है, वहाँ पे हमारे पास डॉक्टर उपलब्ध हो या हमारे पास पुलिस विभाग के अधिकारी उपलब्ध हों। तो हमारा प्रयास ये है कि एक आम जनमानस को, जैसे विश्वविद्यालय में हमारे छात्र हैं, हमारे शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, और इनके माध्यम से हम ये संदेश बाकी सोसाइटी को भी देना चाहेंगे कि वो और भी लोगों को आगे ट्रेन करें कि ऐसी इमरजेंसी में किस प्रकार से हम लोग हेल्प कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार, माननीय राज्यपाल महोदय की पहल पर पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर जो है जितने भी हमारे विश्वविद्यालय हैं, उनका एक MOU जो है रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ किया गया है, ताकि हम पूरे प्रदेश के अंदर जो है इस प्रकार की एक मुहिम शुरू कर सके, ताकि जनमानस को होने वाली हानि से हम लोग बचा सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कभी कोई एक्सीडेंट होता है, उस टाइम पे जो शुरू का टाइम होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है। अगर उस समय पे ठीक प्रकार से सावधानी से उसको हैंडल कर लिया जाए तो हम बचा सकते हैं। विशेष रूप से जैसे हार्ट अटैक वगैरह की हम बात करते हैं, उस समय पे इतना टाइम नहीं होता कई बार कि हम लोग उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा पाएँ, और हम लोग अक्सर सुनते हैं कि हॉस्पिटल जाते हुए ही उनका देहांत हो गया है। तो वो टाइम ऐसा है कि अगर हम वहाँ पे CPR, जो कि बहुत ही कॉमन वो है, प्रैक्टिस है, अगर वो उसको हम ठीक से दे पाते हैं तो बहुत, जैसे कि अभी IG साहब ने भी बताया कि 80% से ज़्यादा लोग जो हैं उसमें बच जाते हैं। मेरा व्यक्तिगत एक जीवन में अनुभव है, मैं इससे पहले मथुरा विश्वविद्यालय में था, वहाँ एक हमारे कुलीग थे, उनको ऑफिस में हार्ट अटैक हो गया। तो हम लोग की एक मीटिंग चल रही थी, हमने मीटिंग में से तीनों लोगों ने उठ करके इमीडिएटली उनको CPR प्रोवाइड किया और उनको होश आ गया। उसके बाद इमीडिएटली हॉस्पिटल ले गए और ईश्वर की कृपा से वो आज बिल्कुल स्वस्थ है। तो उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए अपने युवाओं को और अपने साथियों को इस प्रकार से सोसाइटी में हम लोग कैसे सोसाइटी की मदद कर सकते हैं, उसी को लेकर के हमने आज का कार्यक्रम आयोजित किया है। और मैं रेड क्रॉस सोसाइटी का और हमारे लोकल जितने भी हमारे पुलिस के अधिकारी हैं, IG साहब और बाकी लोग जितने पधारे हैं, उनका विशेष रूप से आभारी हूँ कि उन्होंने भी इसमें सहभागिता की, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ये राजस्थान वेटनरी यूनिवर्सिटी के साथ में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का एक MOU हुआ और यहाँ पर भी रेड क्रॉस सोसाइटी की एक ब्रांच शुरू की गई है। इसी के साथ में हमने ये पहला प्रोग्राम आयोजित किया है जिसमें बच्चों को, स्टाफ को ये जानकारी उपलब्ध हो सके कि एक रोड साइड पे कोई एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, तो उस दुर्घटना में क्या स्थितियाँ होती है और उसमें पब्लिक को किस प्रकार घायलों की या अन्य लोगों की सहायता करनी चाहिए। उससे ले जाने के बाद में ट्रॉमा मैनेजमेंट की बात की जाती है कि किस प्रकार उसको उठाना है, किस प्रकार लेके जाना है, उसे कैसे प्राथमिक सहायता देनी है और कैसे उसको CPR देनी है, जीवन रक्षा किस प्रकार की जा सके और तुरंत बहुत जल्दी उसको मेडिकल सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सके, इसकी जानकारी बच्चों को दी जाएगी वेटनरी यूनिवर्सिटी के, और साथ ही साथ स्टाफ को दी जाएगी। और इसका उद्देश्य यही है कि अब समय पे लोगों को घबराना नहीं चाहिए और तुरंत किसी भी दुर्घटना क्षेत्र पे लोगों की सहायता ही करनी चाहिए। इसी की जानकारी और ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, जिसमें पुलिस विभाग के विशेषज्ञ लोग भी आएंगे और ट्रॉमा सेंटर, SP मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स आएंगे, फर्स्ट एड की जानकारी देंगे, कार्डियोलॉजी के एक सुपर स्पेशलिटी के एक डॉक्टर जो है वो CPR के बारे में बताएंगे, जो मरीजों को और रोगियों को या घायलों को सहायता दी जा सकती है। वैसे ये प्राथमिक चिकित्सा और CPR दोनों न सिर्फ रोड साइड, अदरवाइज भी बहुत जीवन में काम की चीज़ें हैं। जय हिंद।
जिस तरह से आज प्रोग्राम आयोजित किया गया रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से, ट्रॉमा सेंटर की तरफ से और वेटनरी कॉलेज की यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसमें हमने आज ये सबको बताया है कि जिस तरह देखा गया है कि प्राय रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के अंदर अभी यूथ की डेथ बहुत ज़्यादा है, तो 15 साल से लेकर 40 साल के बीच में डेथ अभी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इसको सेव करने के लिए, मॉर्बिडिटी और मोर्बिलिटी को बचाने के लिए हमने किस किस तरह से प्रोग्राम अरेंज करने चाहिए, जिसके अंदर स्पीड कंट्रोल रहे और बाकी पैरामीटर्स हैं जो लोग चला रहे हैं, चाहे वो हेलमेट के द्वारा हो, सीट बेल्ट द्वारा, उसको अपने कंट्रोल में रखें। और जो हम लेमैन भी हो या फर्स्ट रिस्पॉन्डर हो, वो किस तरह से पेशेंट को CPR देके या फर्स्ट एड के मैनेजमेंट देके सेव कर सकता है, तो ये सबको बताया गया है। जिसके अंदर की ट्रॉमा सेंटर के अंदर जून से इस बार से हम एक पूरा स्किल लैब स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर पूरे बीकानेर डिवीज़न के अंदर जितने भी लोग चाहते हैं जो ट्रैफिक से कंसर्नेड हो, हॉस्पिटल से कंसर्नेड हो, NGOs और जो रोड के ऊपर जितनी भी दुकानें वगैरह हैं, उन सबको सिखाएंगे कि CPR जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है वो कैसे कार्य करे और किस तरह से आदमी को बचाया जा सकता है। धन्यवाद। जैसा कि आपको बताया गया, इसके सभागार में ये जानकारी दी गई और इस जानकारी से हमारे जो बच्चे लाभान्वित हुए हैं, भविष्य में अपने कर्तव्यों का पालन का एक हम ओथ भी इनको दिलाएंगे, कर्तव्यों का पालन फील्ड में कर पाएंगे और नेचुरली इसमें सोसाइटी को बहुत आराम मिलेगा। मैं इसके अलावा एक जानकारी और देना चाहूँगा, चूँकि राजभवन से ये हमारे करार हुआ है रेड क्रॉस सोसाइटी के बीकानेर के बीच में। इस करार के तहत हमें छोटी छोटी बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ करानी है। एक हम 3 तारीख को ऑर्गन डोनेशन पे भी कार्यशाला रख रहे हैं, उससे भी बच्चों को काफ़ी जानकारी मिलेगी। हो सकता है बच्चे इसमें कुछ प्रेरित भी हो जाएं, हमारे स्टाफ मेंबर्स कुछ प्रेरित हो जाएं और सोसाइटी में इसकी किसी को अंग की ज़रूरत है, उसको अंग को प्रत्यारोपण भी किया जा सके। इसके अलावा हमने जैसे कल गाड़वाला गांव में, जो कि हमने गांव को विलेज को अडॉप्ट किया इस विश्वविद्यालय ने, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर जानकारी दी पशुपालक भाइयों को। तो अपने पशुपालक भाई जो है अपनी गायों का अच्छा रख रखाव रख सकेंगे, उनको अच्छी दवाई देंगे तो बीमारी कम से कम आएगी उनके, और वो उनके जो खर्चा बीमारी में बैठता है, जो दूध का जो प्रोडक्शन का नुकसान होता है, वो उसकी भरपाई कर पाएंगे वो। थैंक यू। मेरा नाम अवधेश प्रताप सिंह, मैं अधिष्ठाता वेटनरी कॉलेज बीकानेर का हूँ।